जयदेवी गार्डन अंबा में एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में चतुर्वेदी विधायक चित्रकूट और विनोद डागा पूर्व विधायक केवलारी, देवेंद्र शर्मा आदि लोग पधारे। अंबा ब्लॉक अध्यक्ष उमाचरण दाऊजी ने माल्यार्पण कर सभी लोगों का स्वागत किया। स्वागत करने वालों में जनपद अध्यक्ष रामसिंह तोमर और सभी कांग्रेसी स्वागत करने वालों में जनपद अध्यक्ष रामसिंह तोमर और सभी कांग्रेसी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सभी संभावित प्रत्याशियों ने अपनी अपनी रायशुमारी की और संभावित प्रत्याशियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विचार व्यक्त करने वालों में देवेंद्र सखवार, सत्य प्रकाश आदि ब्रिज किशोर सखवार ने मोराना तिराहे से जयदेवी गार्डन तक मोटरसाइकिलों पर रैली निकालकर स्वागत किया। अंबा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के श्री दाऊदयाल जी से बात करते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आपका पहला चुनाव है, आपने नियुक्ति के बाद पहला चुनाव करवाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो 22 सीटों का चुनाव है, तो उसमें आपका सोचना और आपका देखना क्या आपको बताता है? मेरा ये सोचना है कि हम कांग्रेसी हमेशा कांग्रेसी रहे हैं, सब लोगों को साथ लेके पूरा जो अंबा विधानसभा, दिमनी या जो मुरैना जिले की 4 विधानसभा सीटों पे जो धोखेबाजी हुई है, जनता यहाँ की बहुत थका हुआ महसूस कर रही है। उनने कांग्रेस को बड़े तन मन धन से जिताया था, उनके साथ बहुत गद्दारी हुई है, बहुत खराब हुआ है। पैसे के ऊपर बिक के उनने जो जनता ने जनादेश दिया था उसका बहुत ज़्यादा उसका उतार घाट किया है, गला काटा है, बिल्कुल धोखा दिया है। इसलिए जनता बैठी हुई है, लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं। हम लोगों को जाके अपने लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस के साथ लेके सब लोगों को अपना जो भी किसी का टिकट होता है, अभी सब अपना अपना मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस किसी का भी होता है सारे पार्टी के लोग उसके साथ होंगे और उसको जिताएंगे, ये हमारा वादा है। क्या आपके क्षेत्र में आपके जनपद देख रहे हैं, पूरा काम देख रहे हैं? जनता को हिसाब मांग रही है 35 करोड़ों का, जो इन्होंने जो किया है, जो कांग्रेस वर्ग विधायक थे सारे के सारे जनता के साथ धोखा किया है। जनता उसका हिसाब लेना चाह रही है। जनता पूछ रही है आप आओ, कब आ रहे हो चित्र में? विधायक जी हम आपका स्वागत कर रहे हैं। 35 करोड़ में हमारा कितना हिस्सा है। अब नवनियुक्त अध्यक्ष होने की यहाँ से उस रेस में है। अब मैं मिला रहा हूँ आपको देवेंद्र सखवारी। आप यहाँ तक कम से कम 20 साल से प्रयत्नशील हैं जी टिकट के लिए, ठीक। आप क्षेत्र में भी घूम रहे हैं जी, तो आप अपने आप को कितना अचीव महसूस करते हैं? भी आज की डेट में देखा जाए तो बुटवाजी अपनी कांग्रेस में ख़त्म है। 20 साल से मैं क्षेत्र में तो यहाँ पर पहले सिंधिया जी की बुटवाजी चलती थी, वो अच्छे आदमी का टिकट नहीं देते थे। इससे कई बार अपन हार का सामना करते चले आ रहे थे, लेकिन अब की बार जो चुनाव हुआ था 2018 का, उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने दिलोजान से काम किया था, जिसका परिणाम ये निकला कांग्रेस जीती। आगे भी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, कोशिश कर रहे हैं। और सुभाष कोहली मुरैना से मैं टिकट का दावेदार हूँ। उम्मीद है, संभावना है कि हाईकमान भी विचार करेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं राहुल गांधी जी को हाथों को मजबूत करूँ, क्योंकि कोली समाज ने आज तक अभी विधानसभा अंबा से टिकट नहीं दिया गया है, जो कि एक गंभीर प्रश्न है। ऐसा क्यों है, क्या है? अब हाईकमान भी जाए। हमने हमेशा से कांग्रेस को साथ दिया है, कांग्रेस को वोट भी दिया है, देते थे, देते हैं, देते रहेंगे, चाहे टिकट दे या न दे। हम कांग्रेस के साथ में हैं, मजबूती के साथ में हैं और हाथ के साथ में, बिल्कुल टूटने नहीं देंगे। गद्दारों को जवाब देना है, सरकार कमलनाथ की हमें बनाना है। चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको ही मजबूत करना है, कमलनाथ जी को ही मजबूत करना है, चाहे हमारे रामनिवास रावत जी हो, कोई पदाधिकारी हो, सबको इकट्ठे होके जहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सभी से यही उम्मीद लेके और आग्रह करूँगा, सभी से निवेदन भी करूँगा कि पार्टी के संग गद्दारी न करें। पार्टी के यानी अपनी माँ के साथ में, जब भी हमारे सिंधिया जी भी कहते थे माँ के साथ में गद्दारी मत करना। गद्दारी क्यों हुई, ये क्या कारण रहे, वो जाने। अब तो हम तो जो सरकार हमारी कांग्रेस की बन रही है मध्य प्रदेश के अंदर, ये कोई शंका नहीं है।
हम यही चाहते हैं। हमारे टिकट है, मैं सुभाष कोहली मुरैना से निवास है मेरा। मैं यहाँ ये चाहता हूँ सुख शांति, किसानों की, मजदूरों की सामाजिक स्थितियाँ वो है बेकार है, उनको सभी क्षेत्र में शांति चाहता हूँ मैं, ऐसी मेरी आशा है। क्योंकि ओला पीड़ित हुए, सॉरी 1 मिनट में जी लूँगा, कि ओला पीड़ित हुए, वहाँ पर कोई भी नहीं दी गई इन्होंने मदद। ये तो बेंगलुरु में मजे करने गए, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट वो कहते हैं कि भैया हमारी सुन नहीं रही है, जब विधायकों को इतने पावर दिए गए। मैंने 1 प्रकरण 2 प्रकरण थे हमारे, हमने खुद उम्मीद उनसे लेके गए कि हम कार्यकर्ता हैं। हमने कहा हम यहाँ से अम्बा से, दिमनी से, मुरैना से हमने जी क्या बताएं। विचार यही है जो अभी जो पार्टी ने बड़ी मेहनत करके 2018 में मैंने भी टिकट मांगा था, उस टाइम से मेरा टिकट नहीं हो पाया किसी कारणवश, पर हमने मिलके यहाँ पे इनको जिताया। और मतलब जो उनका कहना ये था कि सिंधिया जी ने हमको जिताया, जबकि एक कार्यकर्ता उनकी सुबह शाम दोपहर मतलब तन मन धन से लगा रहा है यहाँ अम्बा विधानसभा में। उसके बाद भी पार्टी के साथ गद्दारी करके चले गए और पूरी जनता देख रही है, जनता बोल रही है, अभी फील्ड में हम भी जा रहे हैं तो बोल रही है कि भाई इनने गद्दारी करी है, पार्टी के साथ गद्दारी करी है, इसको बिल्कुल सहन नहीं करा जाएगा और उनको जवाब देगी जनता। और कोई भी रह चुके हैं, सॉरी, तो अपन उनसे बात करते हैं सभाकर जी से, तो उनके क्षेत्र में क्या पोजीशन है, क्योंकि वो पोरसा ब्लॉक में आते हैं। अम्बा में अपन खड़े हुए हैं इस समय, तो पोरसा ब्लॉक की अपने को थोड़ी जानकारी कम है, तो अब पूरी जानकारी अपन तंवर साहब से लेते हैं, ये बताएंगे, क्योंकि शुरू से और अभी तक इनका परिवार कांग्रेस में ही रहा है और कांग्रेस में ही काम किया है। कांग्रेस की स्थिति इस समय बहुत मजबूत है। और आप पुरसा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो पुरसा क्षेत्र में पहले भी जो यहाँ विधायक बने हैं, हमारे आदरणीय रामनारायण जी जब विधायक बने थे उस समय भी अपन वहीं से बढ़त लेकर चले थे, पुरसा ग्रामीण इलाका से। और अब की बार में भी महुआ से जैसी अपन छूटे इधर टक्कर होती गई है, नगर पालिका अपन जीते हैं और पुरसा क्षेत्र में जाकर कांग्रेस बड़ी हुई है। वहाँ का कार्यकर्ता सिद्धांतवादी है, यहाँ का भी कार्यकर्ता सिद्धांत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सभी कार्यकर्ता सिद्धांतवादी हैं। और टिकट जिसको भी पार्टी देगी, पार्टी अपनी सर्वे करा रही है। मैं ये चाहता हूँ जितने भी टिकटार्थी जो टिकट मांग रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात करें, अपने सहयोगियों से भी ये बात करवाएं कि हम अपनी टिकट की दौड़ में हैं, जिसको भी टिकट पार्टी दे देगी हम उसका साथ देंगे। सही। और इस समय बड़ा अच्छा मौका है, कांग्रेस बहुत समय से यहाँ विधानसभा में पीछे थी, अब पुनः फिर विधायक बनने के लिए जा रहा है। थोड़ी सी कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी है और उम्मीदवार को भी थोड़ा पोलिंगों का ज्ञान होना चाहिए। प्रति पोलिंग पे उम्मीदवार कम से कम 4-4 कार्यकर्ता को तो स्वयं ही जानता हो, ऐसे को टिकट मिले तो हमारी पार्टी निश्चित ही थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है। और बड़ा एक साधारण सा प्रश्न है, यहाँ कार्यकर्ता खड़े हुए हैं कि आप गांव में जाकर छोटे से कार्यकर्ता से, छोटे से वोटर से बात करिए कि क्या कोई पंच भी कभी इस्तीफा देता है अपने पद से। ये तो विधायक का पद था, तो पुष्पम दृष्टा फलम दृष्टा दृष्टा नव्यौवनम निर्जने कांचनम दृष्टा कश्चन चलत मना। खिला हुआ पुष्प बीजेपी ने क्या किया है, खिला हुआ पुष्प, पका हुआ फल, एकांत में नवीति और निर्जन स्थान में सोना, इसे देखकर किसका मन विचलित नहीं होता। तो इन विधायकों का मन विचलित हो गया, एकांत में इनको बताया कि तुमको ये मिलेगा। ये हमारे जनतंत्र के साथ बहुत बड़ी भूल की है। 5 साल हमारी सरकार चलने देते, हमारे विधायकों ने ही जो भी चुंगल में आकर किया है उनके जवाब देने के लिए हमारा कार्यकर्ता वोटर बैठा है। वोटर सब देख रहा है, टीवी पे, मोबाइल पे, सब समझते हैं। आजकल कोई ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे कार्यकर्ता को अपने स्थान पर रहकर काम करना है और काम करेंगे। सभी आक्रोशित हैं, बस।